अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों नमाज तरावीह के दौरान हजरे असवद के करीब क्या मोजज़ा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। प्यारे दोस्तों, नमाज तरावीह के दौरान एक शख्स ने जब हजरे असवद का बोसा लेना चाहा तो कैसा दर्दनाक अजाब उस पर नाजिल हुआ। उसकी क्या वजूहात थी? आखिर उस शख्स ने ऐसा कौन सा अमल किया था जो उसको ऐसा दर्दनाक अजाब रमजानुल मुबारक के महीने में भी मिला। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, रमजान मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला है। ऐसे बरकत महीने में एक शख्स का हजरे असवद को बोसा देते हुए एक दर्दनाक अजाब में मुब्तिला हो जाना सबके लिए हैरान करने वाली बात है। वहां अजाब में यह शख्स मुब्तिला हुआ था। उसे देखकर हर आंख डर के मारे अश्कबार हो गई। लोगों के दिल कांप उठे। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इस पर ऐसे बाबरकत महीने में भी अजाब नाजिल हो रहा है। वाक्य कुछ यूं है दोस्तों कि अनवर नामी एक शख्स जो उम्रे के इरादे से पाकिस्तान से उम्रा करने आया था और खास तौर पर रमजान उल मुबारक में उम्रा करना चाहता था। जब वह खाना काबा पहुंचा तो उसके दिल की कैफियत में कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ। खाना काबा को देखकर दिल इस तरह नहीं तड़पा था कि अल्लाह की मोहब्बत में बेइख्तियार आंख से आंसू निकल पड़े, दिल में इश्के इलाही से रिक्कत पैदा हो जाती, बल्कि उस पर एक बेजारी सी पैदा हुई थी। वह नहीं जान पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने उमरा तो अदा किया लेकिन दिल की दुनिया नहीं बदली। यहां तक के मुंतजिम के मकाम पर जहां सब जायरीन जारों कतार रो रहे थे, वह चुप था। चाह कर भी उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं निकला था। वह बेहद परेशान था। अभी उसे कुछ दिन ही खाना काबा में हुए थे। एक रात वो खाना काबा में ईशा की नमाज पढ़ने की इरादे से चला गया। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा था और रात भी 27वीं रात थी। आसमान आज पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। हवा में खनकी थी, आम दिनों से ज्यादा थी और हवा में तेजी भी बहुत ज्यादा थी। इमाम साहब की आवाज में सूरह रहमान की तिलावत हो रही थी और उनकी दिलसोज आवाज में तिलावत कलाम सुनकर वहां मौजूद हर आंख इश्के इलाही से अश्कबार हो चुकी थी। जब इमाम काबा ने तरावीह के बाद दुआ कराई, वह भी रोक पड़े। वहां मौजूद हर मुसलमान की आंखों से आंसू जारी थे, जो हिचकियों से रो रहे थे। यहां तक कि इमाम काबा का तवाफ के दरमियान रोते हुए हिचकियां बंध गई थीं। लेकिन अकेले अनवर की आंख से एक कतरा भी आंसू का नहीं निकला था। उसका दिल एक बार भी न अपने गुनाहों पर तड़पा, न ही मोहब्बत इलाही से आंख नम हुई और ना ही खौफे इलाही से जिस्म कांपा था। उस वक्त उस पर बस एक कैफियत तारी थी और वह थी बेजारी की कैफियत। उसका जी चाहा कि वहां से चला जाए। उसे वहां से घुटन का एहसास हो रहा था, इसलिए बेचैनी इस कदर बढ़ी कि उसने दुआ के खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और वहां से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने सोचा कि ज्यादातर लोग दुआ में मशगूल हैं, तवाफ में भी ज्यादा भीड़ नहीं। यह एक ऐसा मौका था कि वह हजरे असवद का बोसा आसानी से ले सकता था। गोया उसका दिल मोहब्बतें इलाही के हर जज्बे से खाली था। लेकिन फिर भी वह हजरे असवद की तरफ बढ़ने लगा। मगर जैसे ही वह हजरे असवद के पास पहुंचा, अचानक से हवा तेज चलने लगी कि एक शहद की मक्खी न जाने कहां से आकर उस अनवर नामी शख्स के चेहरे पर टकराई और तेजी के साथ चिमट भी गई। इसी तरह हवा के जोर से कई शहद की मक्खियां अनवर के चेहरे पर चिमट गई और वह एकदम बोखला सा गया और अपने दोनों हाथों से वह मक्खियां हटाने की कोशिश करने लगा। उसने मक्खियां हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर चिपकी वह तमाम मक्खियां नहीं हट रही थीं। वह बेहद परेशान था क्योंकि उन मक्खियों के यूं चिपक जाने से उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी खाल में शिद्दत से जलन हो गई हो। आन ही आन में शहद की मक्खियों से उसका पूरा मुंह भर चुका था। वह अचानक से आने वाली इस आफत से चीखने चिल्लाने लगा। उसका पूरा मुंह शहद की मक्खियों से छुप गया। वो तड़पने लगा क्योंकि उसके चेहरे पर जिस तेजी से जलन हो रही थी, वह एक नाकाबिले बर्दाश्त और दर्दनाक तकलीफ थी। वह शायद उसे बता नहीं सकता था, ना बयान कर सकता था, लेकिन वह तड़प रहा था। लोग गौर से उसे देखकर हैरान और परेशान, उसका चेहरा मक्खियों से यूं छुपा देखकर घबरा गए थे। अजीब बात यह थी कि अनवर के अलावा उन मक्खियों ने किसी और को छुआ तक नहीं था। वो मक्खियां कहां से आई थीं, ये कोई भी नहीं जान पाया, क्योंकि वहां आसपास में कोई भी ऐसा पेड़ मौजूद नहीं था जहां शहद की मक्खियों का कोई छत्ता होता। कुछ लोग अनवर की मदद के लिए आगे बढ़े और मक्खियों को हटाने की कोशिश की, मगर एक भी मक्खी ने उसके चेहरे को नहीं छोड़ा था।
वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, लेकिन ये ऐसी तकलीफ थी कि वो इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए ताकि डॉक्टर ही उसे इस तकलीफ से निजात दिला सके, लेकिन डॉक्टर की हर मुमकिन कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। वो इसी तकलीफ में 4 दिन तड़पता रहा और जैसे ही शाबान की पहली तारीख आई, उसकी रूह कब्ज हो गई। बहुत से लोग उसकी इस हालत की असल वजह जानने के लिए बेताब थे कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। वह इस अजाब में मुब्तिला हुआ। उस शख्स की मैयत को मक्खियों के साथ ही दफन कर दिया गया और जो लोग पाकिस्तान से उसके साथ गए थे, वह वापस पाकिस्तान जाकर उस शख्स के बारे में यह मालूम करने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसका उसे यह दर्दनाक रमजानुल मुबारक के महीने में अजाब देखना पड़ा। जब इस बारे में मालूमात की गई तो पता चला कि वह शख्स सूदखोर था, लोगों को ब्याज पर पैसे देता था और उन पैसों पर सूद लेता था, जो कि सरासर हराम काम है। इसके अलावा वह कथा रहमी करता, अपने वालिदैन का नाफरमान भी था। उसके मां बाप उससे सख्त नाराज थे क्योंकि वो उनके साथ बुरा सुलूक किया करता था। दौलतमंद होने के बावजूद वह गरीबों की मदद करने की बजाय उन पैसों को रिश्वत पर देता कि 1 लाख पर वह 3,000 उनसे सूद लेगा। इसीलिए उस शख्स की इबादत और दुआ रमजानुल मुबारक में खाना काबा में कबूल ना हो सकी। हालांकि रमजान में अल्लाह ताला रोजाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख इंसानों को जहन्नुम से खुलासी मरहमत फरमाता है जो जहन्नुम के मुस्तहिक होते हैं। और जब रमजान का आखिरी दिन होता है, जिस कदर लोग जहन्नुम से आजाद किए गए होते हैं, उनके बराबर उस एक दिन में अल्लाह ताला मजीद आजाद फरमा देता है। तो रमजान के फजाइल से मुताल्लिक एक बड़ी हदीस में 4 लोगों का जिक्र है कि उनकी रमजान में भी मगफिरत नहीं होती। वो 4 लोग ये हैं: पहला वह शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वह शख्स जो मां बाप की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कथा रहमी करने वाला हो और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वह शख्स जो दिल में किना रखने वाला हो और आपस में कथा ताल्लुक करने वाला हो। जब ईद उल फितर की रात होती है तो उस रात तमाम आसमान पर लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात है, और जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह फरिश्तों को जमीन पर भेजता है। वह जमीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज से कि जिसको जिन्नात और इंसानों के अलावा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं, ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अता करने वाला है और बड़े बड़े कसूर को माफ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपने काम पूरे कर चुका हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए हमारे माबूद और हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी उसको पूरी पूरी अता कर दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उनको रमजान के रोजों के बदले में अपनी रजा और मगफिरत अता कर दी। और अपने बंदों से खिताब फरमाकर इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे मैं पूरा करूंगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलिहत देखूंगा। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी गलतियों पर दरगुजर करता रहूंगा और उनको छुपाता रहूंगा। मेरी इज्जत की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने जलील और रुस्वा नहीं करूंगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं तुमसे राजी हो गया। बस फरिश्ते उस अजरो सवाब को देखकर जो इस उम्मत को रमजान और ईद उल फितर के दिन मिलता है, खुशियां मनाते हैं और खिल जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को रमजान की तमाम रहमतों और बरकतों से नवाजे और हमारी मगफिरत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।